उसको हम अभी क्वांटिटी भरेंगे। तो देखिए रेडोक्स रिएक्शंस, एक साइड में नहीं रहता ऑक्सीडेशन और एक तरफ मुझे लगता है इसमें अगर हम दो बातें डिस्कस कर चुके हैं। एक ये कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, दूसरा रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का अगर गेन होता है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, गेन करता है, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता है, तो वहां पर उसका रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, सिमिलरली हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस में भी डेफिनेशन देखी थी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें हम, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस कहलाता है ऑक्सीडेशन। और मान लीजिए कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है, तो वहां पर होता है उसका रिडक्शन। यहाँ तक हम रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। थर्ड डेफिनेशन देखिएगा क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन ये होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये थर्ड डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस मतलब क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा जाता है। जब आप 11th में आएंगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर इनका एडिशन होता है किसी सब्सटेंस में, तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वहीं पे मान लीजिए किसी सब्सटेंस से रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो वहां पर होगा रिडक्शन। हम लिखेंगे इस पॉइंट को। थर्ड डेफिनेशन देखिए, थर्ड डेफिनेशन gaining or addition of इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन जो है वो होता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो अभी आपको ज़्यादा जानते हैं नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ अपने एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हेलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब की सब एलिमेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इस बात इसको आपको ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट के एलिमेंट्स अगर ये एडिशन होते हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में प्रेजेंट है एन सोडियम, इसको मैं हीट करवाता हूँ और मेरे प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, तो ये फॉर्म करेगा एन। तो ध्यान रखिए सोडियम ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या किया, एडिशन किया, तो सोडियम का यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का होगा ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ये FeCl3, इसको कहा जाता है फेरिक क्लोराइड, इसको मैंने हीट किया हाई टेम्परेचर, तो ये डीकंपोज होगा इसमें FeCl2 में प्लस Cl2, क्लोरीन गैस लेकर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर
कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है एक आयन के साथ? 3। यहाँ पर कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है एक आयन के एलिमेंट के साथ? 2। तो यहाँ पर जो Fe आयन इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मान लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, आयनों का रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये 3 डेफिनेशंस आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ पर देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन इधर है ऑक्सीडेशन। मैं डिफाइन करूंगा एकदम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। जैसे सोडियम एलिमेंट हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, तो ये इजीली क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेनिंग होता है तो होता है रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन किया जाता है। और तो फिर रिडक्शन क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल का क्या है? रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान दीजिए, मेरे पास एक एलिमेंट, एक कंपाउंड पोटेशियम है। पोटेशियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसको अगर मैं रियल कर सकता हूँ इससे, मान लीजिए ब्रोमीन बेसिस भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयोडीन से रिमूव हो जाएगा और वो हो गया हमारा के प्लस फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। तो ध्यान दीजिए आयोडीन ने यहाँ पर पोटेशियम को क्या किया? छोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। मान लीजिए बराबर रिमूवल एडिशन। एडिशन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आयोडीन तो पॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम को रिलीव कर देता है, खुद किसमें कन्वर्ट हो गया? आयोडीन में। तो आयोडीन जो है, ये आयोडीन क्या होता है? आयोडीन गेट ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन, आयोडीन गेट ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, इसमें मैंने ऐड किया क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसने फॉर्म किया क्या? NaCl, ट्वाइस ऑफ NaCl। ठीक है, तो सोडियम पे ध्यान दीजिएगा, सोडियम का एडिशन हुआ किसके ऊपर? क्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन जो है इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सोडियम क्या है? एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है क्लोरीन के ऊपर, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन गेट रिड्यूस, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन गेट रिड्यूस, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाया जाता है ऑक्सीडेशन। वहीं पे अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है जो आईयूपीएस ने दी, वो ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये इमेजिनरी और रियल चार्ज होता है किसी भी एलिमेंट पर प्रेजेंट। वो अगर इंक्रीज होता है तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, और अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में रिडक्शन होता है। तो ये मेनली 6 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। हालांकि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो अब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। बस जितना मैंने बताया है उतना ध्यान रखें आप। अब हम बढ़ते हैं उन रिएक्शंस की तरफ जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। मैं चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, दिखाई दे रहा है। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशन पहले भी लिखवा चुका हूँ। क्या होता है? The reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. So reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास है जिंक ऑक्साइड, इसकी मैंने रिएक्शन लगाई कार्बन के साथ। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें फॉर्म किया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो जिंक ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो गया जिंक में। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? सर, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है रिडक्शन। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या होता है? वहीं पे इधर ध्यान दीजिए, कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ऑक्सीजन का गेन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन ने क्या किया? जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को खींच लिया अपने पास, और जिंक को किसमें कन्वर्ट कर दिया? न्यूट्रल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए ना, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और क्या हो गया? जिंक। तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन। मान लीजिए उल्टा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन। दोबारा समझिए, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? कार्बन। तो कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। वहीं पे ध्यान दीजिए, कार्बन ने क्या किया? जिंक ऑक्साइड पे ऑक्सीजन को ले लिया, मतलब जिंक ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को कार्बन को दे दिया। तो जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन कर रहा है किसका? कार्बन का।
तो जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और प्रोड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, कार्बन का। रिडक्शन किसका होगा, जिंक ऑक्साइड का। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आप क्या करना है, रिएक्टेंट साइड जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लो कॉपर, कॉपर ऑक्साइड plus action hydrogen bonds gives to copper plus action। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को घेर किया, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हम कहेंगे जैसे अभी तो आपने कहा हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर H2 का एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन, तो फिर रिडक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। लेकिन कब, जब हम ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। मैंने कहा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होने वाली स्पीशीज कौन सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछता तो मैं कहता ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो डिपेंड करता है स्पीशीज के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछूं रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप कहेंगे रिडक्शन हुआ है किसका, रिडक्शन होगा किसका होगा, किसका होगा, हाँ, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन है। मैंने आपसे कहा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा H2 हाइड्रोजन बेस का। अच्छा, मैं आपसे पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट जरा देख के बताइए कौन है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो रिडक्शन कर रहा हो। हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन छीन लिया और कॉपर को ऑक्सीजन देना पड़ा, तो रिड्यूसिंग रिडक्शन करवा कौन रहा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ऐसे भी आप रख सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन करता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो ये था बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो रेडॉक्स रिएक्शंस है इनका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, जो ऑक्सीडेशन है इसका डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। तो मैं इसी को इसी वीडियो लेक्चर में कवर अप कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।